हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि गुड़गांव जो कि दिल्ली एनसीआर में आता है, बहुत प्रोमिनेंट सिटी है। आई वुड से टॉप 3-4 सिटीज़ ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, जहाँ की मैसिव डेवलपमेंट हुई है, नॉट इन 2-3 ईयर्स और 10 ईयर्स, बट ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स, दो तीन डेकेड्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। उसका मेन रीज़न ये था कि एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम ए स्क्रैच, सीधा फार्म से सिटी बनाया गया है। एंड इसकी शुरुआत काफ़ी टाइम पहले हुई थी, व्हेन कांग्रेस वाज यूज्ड टू बी इन पावर। सो आजकल की जनरेशन जो कि बीजेपी को वोट देती है, एमएनसीज में काम करती है, रोज़ घुट घुट के जीती है, रोज़ सुबह उठ के अपनी कंपनी को गाली देती है। गाली इन द सेंस कि घुटती रहती है कि हम काम करते हैं जी 50,000, काम करते हैं जी 2 लाख का सैलरी मिलती है 50,000। सो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो कि पिसते रहते हैं और कहते हैं वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे। 1 साल 2 साल, एक डेकेड, 2 डेकेड कुछ भी हो जाए, लेकिन हम वोट बीजेपी को देंगे। सो आई वुड से जितने भी प्रवासी लोग हैं, जितने भी मिश्रा, तिवारी, सिंह साहब और जितने भी और कास्ट के लोग हैं जो कि प्राइमरीली कम फ्रॉम पूर्वांचल, यूपी, बिहार, एंड दे हैव मेड गुड़गांव देयर प्लेस। और जो यहाँ रहते हैं वहाँ जाके बोलते हैं अपने होम सिटीज़ में कि मोदी जी ने चमत्कार कर दिया, वोट तो मोदी जी को ही देंगे। और यहाँ आके रोज़ सुबह वही कूड़े देखना सड़कों पे, जाम में फंसना, शाम तक आते आते एग्जॉस्ट हो जाना और अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील करना। वाई आई से एक्सप्लॉइटेड? बिकॉज अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर, अगर आपको लगता है कि आप काम तो 2 लाख का कर रहे हो और आपको मिल रहे 50,000 हैं, तो यू आर एक्सप्लॉइटेड बॉस। क्योंकि सरकार को पता है कि सरकार को क्या पता है, एक्चुअली सीन ये है कि हर साल लाखों ग्रेजुएट्स आ रहे हैं। अगर आप चले जाओगे तो आपकी वैकेंसी, अगर किसी भी दिन किसी भी महीने अगर वैकेंसी खुलती है तो उस पर मिनिमम 20-30 रेज्यूमेस आ जाएंगे, विच इज़ अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी हाई रैंकिंग कुछ साइंटिस्ट एंड ऑल। सो सिचुएशन इज़ वेरी ग्रिम। Coming back to the point is my topic is गुरुग्राम। गुरुग्राम जी ऐसा है नहीं जैसा पहले होता था। यहाँ ये बहुत टॉक्सिक सिटी हो चुका है, टॉक्सिक एयर, टॉक्सिक माहौल एंड ऑल। मैंने गुड़गांव को देखा है जब गुड़गांव एक्चुअली वाज जस्ट अ विलेज। सो एंड इफ़ यू थिंक कि जी टाइम के साथ साथ गुड़गांव बहुत बेटर हुआ है, तो आई वुड से अदर वे राउंड, गुड़गांव एकदम ख़त्म हो गया है जी एकदम। कहते हैं ना कि जी बर्बादी की तरफ चल चुका है, बर्बाद होने जा रहा है। ठीक है, सो यही है कि एक जिस टाइम में गुड़गांव बना तो ये इट वाज नॉट अ बैरन लैंड। 4 फसलें होती थी और वेरी प्रॉस्परस रीजन आई वुड से। आई एम टॉकिंग अबाउट गुड़गांव स्पेशली, द सिटी विच इज़ कॉल्ड गुड़गांव। यहाँ पे आए डीएलएफ साहब, डीएलएफ साहब ने अपनी चालाकी दिखाई, जो कि चालाकी तो मतलब किसी को बड़ा करना है तो बहुत आप 9 to 6 जॉब करके तो बड़े होने वाले हो नहीं हो। ठीक है, टाइम उनके फेवर में था, उन्हें बनना था, उन्हें मिल गए राजीव गांधी और उन्होंने अपनी प्लान शेयर कर दी कि आज मिल गए राजीव गांधी, मौके पे चौका और चौका लग गया, शहर बनाना है। और राजीव गांधी ने इंटरेस्ट शो किया, जहाँ इंटरेस्ट शो किया वहीं डीएलएफ साहब ने अपना ज़मीनें लेने शुरू किए। जब ज़मीनें लेने उन्होंने जब शुरू की थी, बैक इन लेट 80s, या आई वुड से लेट 80s ओनली ही स्टार्टेड फॉर से लाइक मेयर, ऐसा मैंने पढ़ा है कुछ वेबसाइट्स में, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट वेबसाइट्स एंड चैनल्स, कि बहुत सस्ते में, आई वुड से कि जी कुछ हज़ार रुपए में बैक इन 80s ले लिया। वही रेट होता था पहले, जो भी रेट होता था, रेट तो क्या ही होता था।
रेट बनाया ही इन सब बिल्डर्स ने। आज की डेट में रेट आप कह सकते हो, पहले तो ये था कि जी दे दो, इतना हम दे देंगे, कितना चाहिए आपको उतना हम दे देंगे, क्योंकि कुछ बहुत बड़ी अमाउंट तो होती नहीं थी बिल्डर के लिए। जब पर्सन हुआ एज डीप पॉकेट्स, तो ही परचेज पार्सल्स ऑफ लैंड। जो वो फ्लैट, मुझे ऐसा मेरा पर्सनल थिंकिंग ये है कि जिस रेट में वो एक बिल्डिंग जिसमें कि कई सौ फ्लैट्स में से एक फ्लैट वो बेचता है, मेरा मानना है कि वो एक फ्लैट भी जो करोड़ों में है, वो ज़मीन जो उन्होंने ली होगी वो कुछ हज़ारों में ली होगी। सो ही इज़ मैसिव, ही इज़ अल्ट्रा रिच। और ये गुड़गांव में अगर आप आज की डेट में फ्लैट ले रहे हो, अगर आप ले रहे हो फॉर करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़, सो आई वुड से कि आप ये सही नहीं कर रहे हो। बिकॉज आप अगेन आज की डेट में वो 10 साल का अप्रिसिएशन बिल्डर को आज ही दे रहे हो। 10 साल के बाद क्या दुनिया रहती है, मार्केट गिरती है, नया शहर बनता है। 10 years डाउन द लाइन, जब तक आप लोन पूरा करो आपको कोई ग्राहक मिलता भी है, इज़ अगेन थिंकिंग कि नया ग्राहक के मैं नया फ्लैट ही लूँ, आपका 10-15 साल पुराना क्यों लूँ। सो if you are end user, if you are first time buyer, go for it. Otherwise, Gurgaon is not a city left for investors, because primarily एक कचरे, बड़ा प्रदूषित कचरा और अव्यवस्था फैली हुई है, और ये फैली रहेगी। गुड़गांव का यही हाल, गुड़गांव एक्चुअली बद से बदतर हो गया है। अगर आप सोच रहे हो कि गुड़गांव पहले अच्छा बुरा था और अब अच्छा होता जा रहा है, अगेन ये बन रहा है वो बन रहा है, तो कुछ नहीं बन रहा। जो हुआ वो कांग्रेस के टाइम में ही हुआ। सिटी को गुरुग्राम नाम मिला। नाम तो खैर बीजेपी का काम है, नाम चेंज करना, सिर्फ नाम ही चेंज करना, वो बीजेपी ने किया। लेकिन गुड़गांव को सिटी डीएलएफ और राजीव गांधी के टाइम में कांग्रेस की सरकार में बना। यहाँ जो मेजर फैक्ट्री आई वो मारुति, वो फिरोज़ गांधी कहते हैं कि लेके आया। मतलब अगेन सारा कुछ किया धरा कांग्रेस का ही है। और अब तो ये है कि जी कूड़ा जल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी पटाखे दिवाली पे ही चलेंगे, तो आज तक चल रहे हैं। दिसंबर आने वाला है, अक्टूबर में दिवाली थी, रोज़ चलते हैं रात को 10 बजे 11 बजे चलते हैं। बिकॉज मैरिजेज़ हैं, वो अगर एक दिन में 5,000 भी मैरिजेज़ हैं, तो वो सीधा जा रहे हैं पटौदी रोड, वहाँ से कह रहे हैं जी एटलीस्ट 10,000 का बजट लेके चल रहे हैं। शादी है, दे हैव कैश इन हैंड। सोचो 10,000 में कितने पटाखे आते हैं। आई वुड से कि क्लाउड को बारिश है नहीं, जो कि पोल्यूशन ऑलरेडी ट्रैप्ड है उसमें, वही धुआं, वही जो भी कूड़ा जलाया जा रहा है, रात को पटाखे फूट रहे हैं, सुबह तक फूट रहे हैं। मतलब कंटिन्यूस तो नहीं, बारात के टाइम पे फोड़ते हैं, फिर वो सुबह जब दुल्हन घर पे आती है तो फोड़ते हैं। तो ऐसे आप मान के चलो 5-6 हज़ार फैमिलीज़ रोज़ पटाखे सिर्फ गुड़गांव में फोड़ रही है। तो उनका जो धुआं है वो सिर्फ हर रोज़ इकट्ठा होता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और ये स्मोक की सिचुएशन है। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, एकदम अंधा कानून, जंगल राज वो चल रहा है जी। सड़कों की हालत क्या है, क्या नहीं है। गुड़गांव जो कि इतना रेवेन्यू देता है हरियाणा में, मतलब आई वुड से कि 80% वही दे रहा है। अगर हरियाणा 100 रुपये कमा रहा है, तो मेरा मानना ये है कि 80 रुपये फरीदाबाद गुड़गांव से ही आ रहे हैं, बाकी और कुछ है नहीं यहाँ पे। सो आई वुड से कि अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ बहुत आप करोड़ों रुपए आप लंदन अमेरिका का पैसा दे के जब आप अपनी सोसाइटी से निकल रहे हो, आपको लग रहा है कि जी आप कहीं घूम नहीं सकते, पैदल नहीं जा सकते, पैदल रास्तों में अगर एनक्रोचमेंट है, पूरा बिहार आया हुआ है कमाने के लिए, यूपी बिहार सारा हमारी फुटपाथ पे मिलेगा आपको। और अगर आपको लगता है कि सड़कों पे कुत्तों का आतंक है जी, कुत्ते हैं, आप थोड़ा सा भागने की सोचते हो आज थोड़ा मौसम बढ़िया है, थोड़ी सी हेल्थ बनाई जाए, तो आप जैसे ही निकलते हो आपके पीछे 10 कुत्ते लग जाते हैं और आपको लगता है कि जी मैं कहीं फंस गया है, कहीं क्या ही ज़िंदगी है। तो मेक यूज़ ऑफ ट्विटर, मेक यूज़ ऑफ यूट्यूब, वीडियोस बनाइए
अपने एरिया के आसपास कुछ ज़्यादा एनक्रोचमेंट है, अगर बहुत ज़्यादा कोई कूड़ा जला रहा है, पार्कों में कोई गंदगी फैला रहा है, अगर आपको लगता है कि ये वर्थ होना चाहिए, वर्थ वॉचिंग फॉर समवन के देखो जी क्या हो रहा है, तो आई वुड से अपने गली, अपने एरिया के आसपास छत से खड़े होके पैदल जाते वक्त, या बस स्टॉप पे खड़े हैं, या आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज से आ रहे हैं, आप ऑफिस से आ रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, आप रेड लाइट में हैं, रेड लाइट पे आपको दिख रहा है कुछ हो रहा है, तो वीडियो बनाइए और वीडियो ट्विटर और यूट्यूब पे ज़रूर डालिए, हर रोज़ डालिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप 10 वीडियोस डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो में अगर आप टैग करके डाल रहे हो @official GMDA, आपको पता चल जाएगा @गुड़गांव ही डालिए तो आपको सारे आईडीज़ आ जाएंगे। अगर आप प्रॉपरली टैग कर रहे हो ऑफिशियल्स को, तो आई वुड से कि अब देखो जी, जो वीडियो में आ गया है, जो दिख रहा है, तो वो तो काम करना पड़ेगा ना। और टैग ऑलरेडी हो गया है, तो कल को ये हो सकता है कि हाँ जी टैग्ड है, तो ये तो बात आ गई है और इतनी आ रही है, तो आई वुड से कि आप ज़रूर डालिए। एंड उम्मीद कुछ मत रखिए, ये पोल्यूशन और ये गंदगी ये सब बद से बदतर यहाँ गुड़गांव में होता ही जाएगा, बट स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ and start uploading them. Thank you.